अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी को यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो हमें एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई है, इसकी हमने इस तरह से इसको अटैच करना है कि हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल पूरा सामने की तरफ आ जाए और हमारी नेकलाइन की ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये कहीं से बिल्कुल ज़ाया ना हो, कि ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें ये बिल्कुल वाजिया हो और देखने में इस तरह ये हमारी शर्ट खूबसूरत लगे। अब ये हमारी पट्टी की चौड़ाई इस तरह से है कि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो आधी फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर जितनी हमारी इस पट्टी की चौड़ाई आ रही है, इतनी ही हम एक और पट्टी की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपने चौड़ाई बिल्कुल सेम रखनी है और लंबाई भी बिल्कुल सेम रखनी है। अब यहाँ पे अपनी पट्टियों को हम इस तरह से सेट कर लेंगे कि दोनों की सीधी साइड हमको आपस में मिला लेंगे, उल्टी साइड हमारी नीचे की तरफ होगी। अब दोनों पट्टियों को मिलाते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, सिलाई हमारी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, तो उसके लिए जितनी हमारी एम्ब्रॉयडरी से एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस की मदद से हम यहाँ पर एक क्रीज लाइन बना लेंगे। इस तरह जब हम अपनी पट्टी पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी और हमारी एम्ब्रॉयडरी भी बिल्कुल सामने की तरफ आएगी, यानी कहीं से अंदर और कहीं से बाहर नहीं होगी। इस तरह सिलाई लगाने में हमें आसानी रहेगी और बार बार हमें अपनी पट्टी को सेट नहीं करना पड़ेगा। अब अपनी पट्टी की दोनों सीधी साइड्स को हमने आपस में मिला लेना है और उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिलाई लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, बल्कि जो हमने प्रेस की मदद से लाइन बनाई है बिल्कुल उस पर सीधी सीधी हमने सिलाई लगाते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर आना है। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ गले के ऐसे डिज़ाइन शेयर करूँ जिसमें गला अंदर की तरफ से भी बिल्कुल सफाई के साथ आए। अभी हमारी पट्टी हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी के साथ अटैच हो गई है। अब जो पट्टी का दरमियान है इस पर हम यहाँ पर पहले अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। यहीं पर प्रेस करने से ये होगा कि हमारी सिलाई में जो चुनवट या ढील वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। प्रेस आपने इस तरह से करनी है कि इस्त्री को आपने दाईं बाईं तरफ मूव करना है ताकि कोई ढील वगैरह हो तो वो साइड की तरफ से निकल जाए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने गले को खूबसूरत बना सकती हैं। अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अगेन उसमें जब हम प्रेस करेंगे तो अगेन प्रेस हमने इस तरह दाईं बाईं की तरफ करना है ताकि ढील जो है वो हमारी अंदर की तरफ आ जाए। इस तरह से हमारी ये पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। अब दूसरी साइड से जितनी हमने पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है उसको भी हम प्रेस की मदद से क्रिस लाइन बना लेंगे। मेरी पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच जो है वो हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे, जिसको हम अपने जिस पट्टी पे हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई है उस तरफ हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। साइड पे आपका हाफ इंच का मार्जिन लाजमी होना चाहिए। अब जब तक अपनी बुकरम के साथ हम पट्टी को अटैच करें तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके जो हमारी पट्टी का नीचे वाला पार्ट है उस पर हम प्रेस करेंगे। अगेन प्रेस आपने इस तरह से करना है कि ढील आपने बाहर की तरफ जिस तरफ हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है इस तरफ कर लेनी है ताकि हमारी सिलाई की तरफ कोई ढील वगैरह ना आए। अब पट्टी की दूसरी तरफ भी जो सिलाई का हक है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस की मदद से यहाँ पर भी हम एक लाइन बना लेंगे ताकि सिलाई करते हुए हमें आसानी रहे। यूँ हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हम अपनी कटिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर अपनी शर्ट का फ्रंट हमने अच्छी तरह से बिछा लिया है। यहाँ इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करके इसकी भी दरमियान की आपने क्रीज लाइन बना लेनी है। याद रहे कि जब आप कपड़े को प्रेस करते हैं तो उसमें किसी किस्म की ढील वगैरह या चुवट नहीं आती और यूँ हमारा गला भी फिनिशिंग के साथ आता है। अपनी शर्ट को दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फोल्डिंग वाली साइड से हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। तो गले की चौड़ाई में लूँगी यहाँ पर 3 इंच, तो 3 इंच पर यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। गले की गहराई में लूँगी 8 इंच, तो 8 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब पट्टी की लंबाई जितनी आपने अपनी पट्टी की लंबाई है उतनी आपने ले लेनी है। स्टैंडर्ड साइज़ पट्टी की लंबाई का तकरीबन 18 इंच होता है, तो यहाँ पर मैं 18 इंच पर एक निशान लगा लूँगी क्योंकि मेरी पट्टी जो है वो 19 इंच है। 1 इंच आपने पट्टी अपनी एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ पर हमारी पट्टी का एंड हो रहा है, ये पॉइंट आपका समझने वाला है। यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको समझ लेना है ताकि यहाँ से हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। आपने अपनी पट्टी की चौड़ाई मेजर कर लेनी है। मेरी पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच अगर आपने पट्टी के दोनों पार्ट्स को सामने की तरफ करना है तो आपने 1.5 इंच पर निशान लगाना है, जिसमें आपने सिलाई का हक निकालने के बाद 1 इंच पे आप निशान लगा लेंगे। लेकिन मैं अपनी दूसरी पट्टी जो है वो तकरीबन हाफ इंच के करीब सामने की तरफ करूँगी, तो यहाँ पर मैं 1 इंच पे निशान लगा लूँगी। मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है तो मेरी कोशिश यही है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो सामने की तरफ आए ताकि हमारा गले में जो एम्ब्रॉयडरी है वो देखने में खूबसूरत लगे। अब नीचे से लेकर ऊपर तक हम 1-1 इंच का मार्जिन करते जाएंगे वहाँ तक जहाँ पर हमने 8 इंच की गले की गिराई का निशान लगाया था।
इस 8 इंच के निशान के पास ही यहाँ पर हमने जो 1 इंच का निशान लगाया था, अब इस 1 इंच के निशान को ऊपर हम 3 इंच वाले निशान के साथ इस तरह से वी शेप में मिला लेंगे। वी शेप में मिलाने के बाद यहाँ पर आपने जहाँ पर हमारा 8 इंच का निशान आ रहा है और नीचे की तरफ पट्टी हमारी सीधी जाएगी, वहाँ पर आपने हल्की सी गोलाई दे देनी है। जहाँ पर हमारी पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पर ऊपर की तरफ 1 इंच के निशान पर आपने इस तरह से वी में आपने निशान लगा लेना है। इस तरह इसकी कटिंग हम इसी तरह वी के निशान के ऊपर ही करेंगे। इस तरह वी में आपने इस कपड़े की यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। वी में कटिंग करने के बाद अब जो हमने मार्जिन किया है बिल्कुल उस पर कटिंग करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। डीप ब्लेंडेड नेक को बनाते हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बस आपने सिर्फ उनको फॉलो करना है तो आपका गला बिल्कुल खूबसूरती के साथ और इजी तरीके से आप इसको अटैच कर सकेंगी। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपका गला ये आसानी से लग जाए। इस तरह हमारी ये देखें कुछ इस तरह से जब हमारी गले की कटिंग होगी तो ये हमारी वी शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी ये वी शेप आई है यहाँ पर हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक रखनी है। इसको हमने इस तरह से प्रेस की मदद से शर्ट की उल्टी साइड पे हमने अटैच कर लेना है। अब शर्ट को हम अपनी पलट कर सीधा कर लेंगे। अब जिस तरह से हमारी इस वी की कटिंग हुई है सेम इसी शेप में हमने अपनी बुकरम की भी कटिंग कर लेनी है। नीचे की तरफ से 1 इंच हमारी बुकरम है। यहाँ पर बुकरम लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी जो है वो पट्टी यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग में आएगी और देखने में ये बिल्कुल खूबसूरत लगेगी। अभी मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखिए आप बिल्कुल खूबसूरती के साथ बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट ये फोल्ड हो जाएगा। अपने स्टिचिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पर शर्ट का बैक आपने इस तरह से बिछा लेना है कि बैक की सीधी साइड सामने की तरफ होगी और अभी जो शर्ट का फ्रंट है जिसकी हमने कटिंग की थी उसके और बैक के शोल्डर्स को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यूँ हमारे शोल्डर से हमारी शर्ट का फ्रंट और बैक आपस में अटैच हो जाएगा। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जब हम गले की तरफ से आएंगे तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपने मार्जिन कम से कम रखना है। इस तरह गले की साइड पे सिलाई का मार्जिन कम रखते हुए हमने दोनों साइड से अपने शोल्डर्स को अपने शर्ट के बैक शोल्डर्स के साथ हमने अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा बैक का गला है उसकी हम बिल्कुल हल्की सी कटिंग देंगे, यानी सिर्फ 1 या 2 पॉइंट की हम इसमें कटिंग करेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है दरमियान पर पहुँचने पर आपने कपड़े को जो आपने कटिंग किया उसको फोल्ड करके दूसरी तरफ रखना है ताकि आपकी दोनों साइड्स की कटिंग बिल्कुल बराबर आए। अब हम अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर जितना हमारा पट्टी का मार्जिन है जो हमने प्रेस की मदद से यहाँ पर क्रीज लाइन बनाई थी उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड पे भी हमने जहाँ तक हमारी बुकरम लगी थी वहाँ तक हमने प्रेस से जो निशान बनाया था इसको भी हम इस तरह से अंदर की साइड पर फोल्ड कर लेंगे। अब शर्ट का जितना कपड़ा हमने अंदर की तरफ रखना है इतना हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये कट आपने इसी तरह वी शेप में थोड़ा सा तिरछा करके ही आपने इसकी कटिंग करनी है। इसी तरह दूसरी साइड पर जितना हमने इस तरफ मार्जिन रखा इतना ही मार्जिन हमने दूसरी तरफ रखते हुए यहाँ पर भी एक छोटा सा तिरछा कट लगा लेना है। अब यहाँ पर अपनी पट्टी को हम इस तरह से सेट करेंगे कि हमारी पट्टी 1 इंच के करीब पट्टी हमारी नीचे एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा पट्टी रखने के बाद अब यहाँ पर जहाँ तक हमारा कट ख़त्म होता है वहीं से हम अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जितना हमारा कट है इतना ही कपड़ा आपने अंदर की तरफ रखते जाना है और यूँ पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि नीचे वाली पट्टी को भी आपने फोल्ड करना है उसी लाइन पर जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड करने के बाद दरमियान में हमने शर्ट का कपड़ा रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए जब हम शोल्डर्स की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपने देखेंगे हमने सिलाई का मार्जिन कम इसीलिए रखा था ताकि जब हम इस पट्टी को घुमाएं तो हमारी पट्टी जब घूमेगी तो इसमें किसी किस्म की कोई चुनट या शर्ट में कोई ढील वगैरह ना आए। कॉर्नर्स पर पहुँचने पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा देना है। आपका ख्याल रखना है कि आपको सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। अगेन हमने अब बैक साइड पर हम सेम उसी तरीके के साथ सिलाई लगाते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए दूसरे शोल्डर पर जब आएंगे तो अगेन हमने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर अपना कपड़ा घुमा लेना है और फिर पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। अब शोल्डर से सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। अब जब तक हम सिलाई लगाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस तरह सिलाई लगाते हुए एंड पॉइंट पर आएंगे। अगेन हमने 1 इंच के करीब अपनी पट्टी को नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखना है और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी की थी उसको हम इस तरह से अंडर की तरफ फोल्ड कर लेंगे।
अब यहाँ पर आपने अंदर की तरफ जो दोनों पट्टियों को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने बुकरम की मदद से ये लाइन बनाई थी, इसी लाइन के ऊपर आपने इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारी गुम सिलाई के साथ हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी। और यहाँ पर जो पर हमारी पट्टी ख़त्म होगी तो ये साइड भी हमारी फिनिशिंग के साथ आएगी। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह अपनी पट्टी को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अब हम शोल्डर से अपनी पट्टी को मेजर करेंगे, यानी गले का गहराई आपने जितनी रखनी है। मैं गले की गहराई पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब नीचे की साइड से अपनी दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हम ऊपर तक, जहाँ तक हमारा 9 इंच का निशान आया था, वहाँ तक हम पहले पट्टी को हाथ से पकड़ते हुए सेट कर लेंगे। और जिस तरह हमारी पट्टी सेट होगी उसी तरह फिर हम सिलाई लगाते हुए अपने एंड वाले पॉइंट तक आएंगे। एंड पर पहुँचने पर आपने सिलाई को यहाँ पक्का कर लेना है। इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के साथ हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि गले में किसी किस्म की कोई ढील वगैरह या चुन्नट वगैरह नहीं है। बिल्कुल सफाई के साथ हमारा ये गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गया है। अंदर की साइड भी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। ये कहीं पर कोई धागा या कोई कपड़ा इस तरह का नहीं है कि जिससे बाद में 3-4 बार वॉश करने के बाद कहीं से कोई धागा या कपड़ा वगैरह निकले।